ज़ीरो एंगल कटिंग एक सीधी और बराबर कटिंग होती है जिसमें बालों को किसी भी ज़ाविये को फॉलो किए बगैर काटा जाता है। इसमें कोई लेयरिंग नहीं आती है। इसे ब्लंट कट भी कहा जाता है। सारे बाल एक ही लंबाई में होते हैं, किसी किस्म की लेयरिंग या एंगल नहीं होते हैं। कटिंग मुकम्मल तौर पर सीधी लकीर की शक्ल में या फिर आप यू शेप में भी कर सकते हो। बालों का नीचे से वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा महसूस हो रहा होता है। ये कटिंग जो ज़्यादातर जो स्कूल कॉलेजेस या छोटे बच्चे हैं वो जो सादा अंदाज में किसी कटिंग को कराना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन होती है। इसमें आपने बालों को बिल्कुल ज़ीरो पे रखना है, कहीं भी आपने ऊपर एंगल नहीं बनाना है, ठीक है। और स्ट्रेट कट करना है। सबसे पहले सेक्शन को मैं स्ट्रेट कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप बिल्कुल एक लकीर में कटिंग करना चाहती हैं तो सारे बाल इसी लकीर पे चलेंगे, ठीक है, स्ट्रेट होंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा यू शेप में करके दिखाने वाली हूँ। ये आपका हमारा गाइडलाइन हो गया। अब मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन बना के उन्हें समझाऊंगी कि किस तरह से आप जो है ना एक यू शेप कट जो है ना वो कर सकते हो सिर्फ अपने सीज़र के ज़ाविये को चेंज करके, ठीक है। सबसे पहले तो हमने देखा कि हमने बिल्कुल सेंटर में एक गाइडलाइन बनाई है। जितनी भी आपने कटिंग करनी है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, ठीक है, जितनी भी आपने अपने लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग एक गाइडलाइन बना ली। उसके बाद आपका हर सेक्शन जो है ना वो जो सेक्शन आपने गाइडलाइन बनाया उसके साथ मिला के अपने सीज़र के एंगल को चेंज करके, ज़ावियों को चेंज करके, तो आप इस तरह से कट करोगे, ठीक है। यहाँ आप देखें कि मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ना सेक्शन बना रही हूँ। ये अकॉर्डिंग बालों की हेल्थ के, यानी कि अगर बाल घने होंगे तो सेक्शंस आप ज़्यादा बनाओगे, बाल हल्के होंगे तो आपके सेक्शंस यहाँ पर कम बनेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेंटर मांग के साथ मैंने ये तकरीबन सेक्शन बना रही हूँ। काउंट आप कर ले, इस तरह से सेक्शन बन रहे हैं, ठीक है। ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। अब आपने जितने भी सेक्शन बनाए हैं हर सेक्शन जहाँ का है उधर ही ला के आपने उसको कट करना है, ठीक है। और बस आपने अपने सीज़र के ज़ाविये को थोड़ा सा चेंज करना है और ये देखिएगा कि आपकी यू शेप कट कितनी इजीली हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले मैंने गाइडलाइन बनाया और गाइडलाइन को जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट में भी दिखाया था कि गाइडलाइन बनाया ये, और उस गाइडलाइन को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया और उसे मैं साथ वाले बालों के साथ मिलाऊंगी। आपने देखा होगा कि ये हमने स्टार्टिंग में जो है ना एक गाइडलाइन बनाई थी। मैं अगेन आप लोगों को थोड़ा सा कट करके, ताकि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाए। ये हमारी गाइडलाइन, ठीक है। जितने भी इंच आपने डिसाइड किया कट करने के बारे में, ठीक है, ज़्यादातर ये 1-2 इंच से ही काफ़ी होती है क्योंकि इसके बाद फिर हमने पूरा अपना कटिंग रखना होता है। लेकिन कुछ लोग इस लेंथ को जब कम कराना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम ये जो सेंटर वाली गाइडलाइन हमने बनाई है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, इस हिस्से को हम इधर लेके आएंगे, ठीक है। पहली गाइडलाइन हमने बना के और दूसरे को इसके साथ मिला के, लेकिन आपने एंगल थोड़ा सा आगे की तरफ किया इसका, क्योंकि इस वक्त आप क्या चेंज कर रहे हो, आप अपनी यू शेप में कटिंग लेके जा रहे हो। तो ये ज़ाविया आपका चेंज हुआ आपकी सीज़र का, यानी इस दफ़ा आपने तिरछा रखे सीज़र को यूज़ किया। ये थोड़ी सी आपकी जो है ना यू की तरफ जाना शुरू होगी, राउंड में जाना शुरू होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप तिरछा लेके जाओगे, ज़ाविया चेंज करोगे, उतना ही आपका जो है ना कट का यू शेप ज़्यादा तीखा होता चला जाएगा, यानी शार्प होता चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखें जी, इसको आपने साइड पर लेके गए और यहाँ पर लाकर आपने उसी गाइडलाइन के साथ आपने इसको कट करना है, ठीक है। ये देखें जी, इस तरह से हम ज़ीरो एंगल पर लेके आए और कटिंग के ज़ाविया हमने तिरछा रखा है। और ये देखें, अब ये हमारी कटिंग जो है वो किस तरह से चल रही है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको अगर अपने सीज़र को स्ट्रेट रखेंगे, एक लाइन में रखेंगे, तो आपकी कटिंग जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। तो जो हमारी कटिंग होती है, जो हमारी स्ट्रेट कटिंग होती है, उसको भी हम सेक्शन बाई सेक्शन करते हैं, यानी स्टेप बना के करते हैं। क्योंकि जितने पतले पतले सेक्शंस पे आप काम करोगे उतना ही आपकी कटिंग में नीटनेस ज़्यादा आएगी, ठीक है। जितने मोटे सेक्शंस को आप उठाओगे आपकी सीज़र उसे कट नहीं कर पाएगी, ठीक है। और आपकी जो बालों में कटिंग हो रही होगी उसमें कट्स आना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं दिखती है, ठीक है। आपने अगर बालों का सेक्शन जितना पकड़ना है उसे भी आपने कोशिश करनी है कि 5-5, 10-10 बालों से ज़्यादा आपने कटिंग नहीं करनी। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में जाके आपकी सीज़र चलनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत बड़ा सा सेक्शन पकड़ के उसे कट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो एकदम से कट करने के चक्कर में उनकी सारी कटिंग जो है ना वो अनबैलेंस सी हो जाती है। बाद में फिर आप उसको अच्छे तरीके से नीट भी नहीं कर पाते हो। अब देखिए कितने पतले पतले सेक्शंस लेके हम लोगों ने कट किया है और यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल राउंड में यू शेप में जो है ना वो आपका कटिंग जा रहा है, ठीक है। यू में तो ये है कि ज़्यादा ही तिरछा आता है, बिल्कुल वो जैसे लेयर की शेप में आ रहा होता है, तो ये उससे थोड़ा सा कम है। लेकिन ये भी आपका यू शेप में
या फिर राउंड शेप में ही कहलाएगा। और जब आपकी एक साइड की कटिंग हो जाती है तो फिर जो दूसरी साइड की कटिंग है उसको आपने मतलब हर सेक्शन के बाद पीछे जाके या पीछे शीशा आप एक रख लें, ठीक है, उसमें देख के आपने करना है कि दोनों की साइड्स जो है ना वो सेम एक जैसी चले। यहाँ पर आप देखें कि थोड़ी सी अगर आपको लंबी या छोटी लग रही है तो आपके लिए आसानी है कि उसको आपने मद्देनज़र रखना है। और अगर आपको लगता है कि आपकी कटिंग जो है दूसरे की तरह की नहीं है तो दोबारा से फिर थोड़ी सी और कम कर लें, ठीक है। अब आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हर स्टेप आपका दोनों बिल्कुल इक्वल आए हैं। और ये बड़ा ही एक इजी सा कटिंग है जो कि मेरे ख्याल है हर दूसरा क्लाइंट हमसे करवाने के लिए आ रहा होता है, क्योंकि देखिए कोई भी सर्विस हम दे रहे होते हैं उसके साथ हमने ट्रिमिंग ज़रूर करनी होती है और हम इसे ट्रिमिंग में ही काउंट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फ्रंट से, क्योंकि फ्रंट से भी इन्होंने ज़्यादा कटिंग नहीं करवानी है तो यहाँ पर भी हम हल्की सी लेयरिंग डाल देते हैं ताकि एक प्रॉपर यू शेप में हमारा लुक जो है बालों का नज़र आए, ठीक है। ये देखें जी, अब हमने फ्रंट पे लाकर इनको इस तरह से मतलब कट दे दिया, यानी कि अब हमारा 90 एंगल और हमारा 0 एंगल और थोड़ा सा कैंची का जाविया चेंज करने से हमने एक डिफरेंट टाइप की मतलब डिफरेंट तो नहीं कह सकते कि एक रेगुलर कटिंग है जो हर क्लाइंट को, मैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोई भी सर्विस उन्होंने लेनी है चाहे वो प्रोटीन कराने आ रहे हैं कुछ भी तो वो साथ ट्रिमिंग करा लेते हैं, या फिर उनका जो डाई होता है, केराटिन होता है, कुछ भी तो साथ ट्रिम होता है। उम्मीद है आज की सिंपल सी कटिंग आपको पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।